अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों के 6 प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 7। प्लीज़ आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको इसकी समझ लगेगी। मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ आप सबसे कहती हूँ कि आपने इसी तरह से साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज़ देखने दिखाने से कभी ना मैथ्स, स्टैट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, कुछ भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट देखने से नहीं आते जब तक कि आप साथ साथ उसको कर ना लो। ओके जी। Question number 7. Petal Traders uses the allowance method to estimate uncollectible accounts receivable. ये allowance method यूज़ करते हैं। allowance method वही allowance for doubtful debts. The company produced the following aging schedule for accounts receivable at year end December 31st 2024. आपको उसी तरह से डेटा दिया हुआ है जैसे कि पहले क्वेश्चंस में होता है। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? कैलकुलेट द टोटल एस्टिमेटेड बैड डेट्स बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। उसी तरह से आपने अपने एस्टिमेटेड बैड डेट्स निकालने हैं। अपना आप टेबल ड्रा कर लीजिए और यहाँ पर आप अपने उसी तरह से गिवन एज ग्रुप्स लिख लीजिए 0 to 30, 31 to 60, 61 to 90, अबव 90। ओके जी, अबव या ओवर। अकाउंट्स रिसीवेबल आपको दिए हुए हैं 4,50,000, 4,50,000, 2,80,000 and 1,20,000। लास्ट वन इज 50,000। नोट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद है 2%, 5% एंड 15%, 25%। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, जैसे हम करते आए हैं सेम वैसे ही है। इसका टोटल करना है हमने और इसका टोटल करना है हमने। ठीक है जी। अच्छा, कैलकुलेटर पकड़ लें। 4,50,000 प्लस करें साथ साथ 2,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000। हमारे पास कंप्लीट हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल हैं 9 लाख। ठीक है जी, मैं अगेन करूँगी 450, 280, 120 और 50, टोटल बन गए 9 लाख। ओके जी। फर्स्ट का है 2%, तो हमने यहाँ पर 2% ले लेना है 4,50,000 का। 2% 9,000। नेक्स्ट है 2,80,000 का 5%, 14,000। 1,20,000 का 15%, 18,000। ठीक है जी। उसके बाद 50,000 का 25%, 25%, 12,500। ठीक है, जितना जितना बताया था हमने ले लिया। 9,000 प्लस 14,000, इन सबको प्लस कर लेंगे, प्लस 18,000 प्लस 12,500, 53,500, 53,500। मैंने आदत से मजबूर वीडियो को पॉज करके अगेन मैंने इसको कैलकुलेट किया है, क्योंकि ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाए तो आपका सारे का सारा जो क्वेश्चन है ना वो बेकार हो जाता है। तो दोबारा 2 बार कैलकुलेशन को अपनी आदत बना लें। 53,500 आ गया हमारा। हमारी फर्स्ट थी कैलकुलेट द टोटल एस्टिमेटेड बैड डेट्स बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। टोटल एस्टिमेटेड बैड डेट्स हमारे कितने आए हैं? टोटल एस्टिमेटेड बैड डेट्स हमारे कितने आए हैं? बैड डेट्स जो उसने पूछा है हम उस तरह से उसको करके लिख देंगे। ₹53,500। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? देखो, ये उसने पूछी नहीं हुई, हम कर देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे सारे क्वेश्चन में करवाई है इसलिए मैं यहाँ पर भी करवाऊंगी। छोटा सा जर्नल इस तरह से ऊपर ड्रा करेंगे। बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री होती है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट 53,500, 53,500। ठीक है जी। बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्डेड। यहाँ पर आपका फर्स्ट जो आपके पार्ट की इंस्ट्रक्शन थी वो ए वाली पार्ट ए वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखिएगा।
प्रिपेयर द ईयर एंड एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री कर दो, उन्होंने बोला है, ठीक है। टू रिकॉर्ड द बैड डेट्स यूजिंग द एज्ड अनकलेक्टेबल अकाउंट्स रिसीवेबल डिटरमाइंड इन ए, जो आपने ए में कैलकुलेट किया है अभी अभी हमने यहाँ पर 53,500, उसको बेस रखते हुए एडजस्टिंग एंट्री करने को बोला गया है। अज्यूम द करंट बैलेंस इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज ₹10,000 डेबिट, डेबिट है तो आपको पता है डेबिट ऐड होता है। आपने क्या करना है, इधर आपने हेडिंग देनी है पार्ट बी। सबसे पहले आपने करनी है उसकी वर्किंग। वर्किंग किस तरह से करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट वो है आपकी 53,500, 53,500 आपने ऐड कर देना है यहाँ पर डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, 10,000, तो ये हमारे पास आया 63,500। मैं फिर भी कैलकुलेशन को आपके सामने कर देती हूँ, 63,500, ठीक है जी। इसके साथ अब आप फिर से जर्नल एक ड्रा करोगे और एंट्री करोगे, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट 63,500, 63,500, ठीक है। बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्डेड, ठीक है जी। यहाँ पर आपका पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पार्ट सी, ऑफ द अबव अकाउंट्स रुपीज़, उसने क्या है ये जो ऊपर अकाउंट्स हैं हमारे रिसीवेबल्स, ₹12,000 इज डिटरमाइंड टू बी स्पेसिफिकली अनकलेक्टेबल, जिस 12,000 हमारा डिटरमाइन हो गया, पता चल गया कि ये 12,000 हमें नहीं मिलना, ठीक है। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द अनकलेक्टेबल अकाउंट, उसने यहाँ पर नहीं मेंशन किया कि आप वो क्या कहते हैं राइट ऑफ मेथड था जो वो आप यूज़ करें, उसने यहाँ पर वो चीज़ मेंशन नहीं की हुई है। कौन सा भला जो ऊपर हमने ये डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, ठीक है। एक ही बात उसने की है कि अलाउंस मेथड से आपने क्वेश्चन करना है, तो आपने यहाँ पर क्या एंट्री करनी है, आपने लिखना है पार्ट सी। उसके बाद फिर से आप जर्नल एक अच्छा सा ड्रा करोगे, ठीक है। देखो सेपरेट सेपरेट पार्ट पूछे हैं तो हमने सेपरेट सेपरेट ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप बात को, सेपरेट पूछा है तो सेपरेट करें। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, डाउटफुल डेट्स अकाउंट ये हो जाएगा डेबिट, और आपका जो अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट है ना, मैं हर दफ़ा रिपीट करती हूँ, पूरा लिखना है अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट, एब्रीवेशन यूज़ नहीं करना है। समझने समझाने की हद तक ये चीज़ ठीक है, शॉर्टली मैं लिख देती हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर फॉर्मेट, मैंने इसी चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 1 सर्च करें, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपको करके दिखाया है कि इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका ये 12,000 जो है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में हमने लिख दिया, यही चीज़ उसने पूछी हुई थी पार्ट सी में। नेक्स्ट देखें डी पार्ट, द कंपनी कलेक्ट्स 12,000 सब्सिक्वेंटली ऑन स्पेसिफिक अमाउंट दैट हैड प्रीवियसली बीन डिटरमाइंड टू बी अनकलेक्टेबल इन सी, कंपनी को बाद में वो अमाउंट रिसीव हो गई, कंपनी ने कलेक्ट कर ली, जो सी में आपने लिख दिया ना कि ये बैड डेट हो गया, इन्होंने पैसे नहीं दे रहे हैं, कंपनी ने वो अमाउंट कलेक्ट कर ली। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री या एंट्रीज नेसेसरी टू रीस्टोर द अकाउंट, उसने कहा जर्नल एंट्री बताओ इसको रीस्टोर करने की जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो वो 2 एंट्रीज होती हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। पहले ये एंट्री रिवर्स होगी, उसके बाद कैश रिसीव होगा, डायरेक्ट नहीं हो सकता। एंड रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन, सेम वही अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, ये आपका पार्ट डी है। फिर से जर्नल ड्रा करोगे, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स ये आपका क्रेडिट हो जाएगा 12,000 के साथ, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पर आप इसकी नरेशन भी लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है,
विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, जो हम बैड डेट्स में लिख चुके थे। उसके बाद हमें कैश रिसीव होता है, कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 12,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल, ये दो एंट्रीज आपकी पार्ट डी में होंगी। ठीक है जी, यहाँ पर आपके ये 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। बस जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। लास्ट ये पार्ट छोड़ दें, ये आपका थ्योरेटिकल बेस है, इसको हम 11 डेज में देखेंगे जब हमने रिवीजन करनी है। फिलहाल के लिए ये है कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।